आरती अति पावन पुराण की, आरती पावन अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलत निगम काल कबल कुबो, कुमुख विगलत निगम काल्प फल। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमानंद सुधारस में लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथ निर्ताप निवारण, जन्म में भव भय हारन, सेवत सतत सकल सुख कारण। सुख मौसद हर चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास मोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकासिन। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन, परम ज्योत परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुन उलासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन। भक्त मोक्त रस प्रेम सुदासिन, अता किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय, बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय, बोलो सूत जी भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदगद्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव, पुत्रेत तन्मयतया तरयो विदनेशो तं सर्वभूत हृदय मुनिमानोत्तिशम्। नैमिषे सुतामसीन विदाव महामातिं, कथामृत सरस्वस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सौनक जी बोल रहे हैं, अज्ञान ध्यान विध्वंस कोट संप्रभा, सुत्याखाय कथा सार मम कर्ण सायनम। सौनक जी बोल रहे हैं कि आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूरों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत और स्वरूप स्वर्गभात कथा कहिए। भक्त ज्ञान और वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, वैष्णव लोग किस तरह से इस मोह से पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयाल में प्राय असुर स्वभाव हो गए हैं और विविध कलेशों से अंक्रांत इन जीनों को बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो कहते हैं, भक्त विज्ञान विराग तो, भक्त ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशर्ष वैष्णे कृते कथम। इसमें भक्त ज्ञान विराग तो मतलब हमसे किस तरीके सब लोग भावने छुड़ा के भाग जाते हैं जब हमको आता है। तो एहम गौर कलयो प्रायो जीस्वाचा सुर सताम गतम, क्लेश क्रांताय तस्साय शोधने के प्राणायाम से श्रेयसा युद्ध पावनम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्तम दाधुनम। सूत्यवाच, सूत जी कहते हैं, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान प्रेम इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों से निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु को नाश कर देता है, जो भक्ति और प्रभावन बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण
प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें साधन बतलाता हूँ, किस साधन से सुखदेव जी कलयुग को जीवों को काल रूपी सर्प के मुख ग्रास होने के कारण अत्यंत नाश ग्रास होने के कारण श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। मतलब श्रीमद् भागवत का उन्होंने प्रवचन रखा। सूत जी ने कहा काल व्याल मुख ग्रासते त्रास निर्णाय हेतुए श्रीमद् भागवत शास्त्रम कौलो कृणे भाषतम। कहन ये सब दुखों का उपाय एक ही चीज है कि आप श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, और ये सर्प जैसे सांप आपको विषय वो सब मतलब आपको हरण कर लेगा। तो उसी समय वहां पे वो आगे सब देव लोग आगे कथा सुनने की बारी आई। तो जब कथा सुनने आए देव लोग इंद्रलोक से वहां पे आए, इंद्र आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, सब लोग वहां आए। और वहीं पे राजा परीक्षित भी आ गए हैं। राजा परीक्षित जिस समय सांप काटा था, दंडक सांप काटा था, और दंडक सांप काटने से उनकी मृत्यु होने का उन्होंने श्राप दे, समीप ऋषि ने उन्होंने वहां पे श्राप दे दिया था। तो वहीं पे सब सुनने आए। तो परिच्छे कथा वक्तम सुभाया संते सुखे सुधा कुंभम गृहतो देवास्त्र समागमम। राजा परीक्षित को कह रहे हैं राजा ये इंद्रदेव भगवान कि आप कथा नहीं, मेरा ये रसा कुंभम, मतलब ये जो मैं लेके आया हूँ अमृत का, अमृत आप ले लीजिए, इनको अमृत पिला दीजिए और हमको मतलब कि इनको अमृत पिला दीजिए, हमको कथा अमृत पिला दीजिए। और वो बताओ स्वर्गलोक से नीचे मृतलोक में आ गए हैं, स्वर्गलोक से नीचे मृतलोक में आ गए हैं कथा सुनने के लिए। बताओ उनको वहां जगह नहीं मिली। कथा बड़ा है कि वो अमृत बड़ा है? किस कारण से आए? तो सुखदेव जी महाराज हमारे वो सोच रहे हैं कि ये देवता लोग तो ऐसे तो है नहीं, ये स्वार्थी हैं, बिना काम के तो यहाँ आएंगे नहीं, और ये ऐसे तो रस किसी को पिलाने वाले नहीं है, और ये हमेशा एक ना एक मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रहते हैं। तो कहते हैं सुकानत्वावदनम सर्वेश्वर कार्य कुशलासुरा कथा सुधाम परिहच्छो गृहीत सुधामिमाम। मतलब कि ये सब देवता लोग कार्य करने में बड़े कुशल हैं, और कथा सुनने के लिए भी इतना जल्दी तो ये अदला बदली तो करेंगे नहीं, इनका कारण कुछ जरूर है। तो फिर एक आता है, फिर हाथ जोड़ के मुनियों से बोल रहे हैं कि आप हमें कथा रस पिला दीजिए, हाथ जोड़ के। ये सुखदेव महाराज जी, इनको ये मरने के डर से मतलब कि कथा सुनने आए हैं कि मर जाऊंगा, तो इनको अमृत ये रसा कुंभम अमृत इनको पिला दो, और ये जीवित रहेंगे, और हमको कथा पिला दो, दोनों के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा पर पिए ताम प्रपासो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। मतलब एवं विनिमय, ये विनिमय बिना करे अदला बदली करे ये ना करिए। तो कहीं नहीं बदला करिए आवा है के मतलब सुखदेव जी महाराज कारण समझ के। तो कहें कि कथा किसको सुनाया जाएगा? तो कहें अभक्ता सांच विदय विज्ञाए न ददोसा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरापि दुर्लभा। कहीं मैं उसी को जो अधिकारी होगा उसी को कथा सुनाऊंगा, अभक्त आदमी को कथा ये बदले अदला बदली नहीं करूंगा। मैं यहाँ व्यापार करने थोड़ी बैठा हूँ, बनिया थोड़ी हूँ मैं कि व्यापार करने रहा हूँ, तराजू में तोल रहा हूँ मैं। और ये अदला बदली करने को भाई जिसको कहो तो आदमी सोचता है ना कि इसको दिया जाए उसको दिया जाए, तो कहीं स्वार्थ बतलेता है इनसे, इनका देव ठीक इनका भागवत सुनाओ ठीक नहीं ना। तो रागामोच्यम ततम वेच्यम पुरा ददापि विस्मिता सत्तलोके तुला बांध तोल्य साधना जया। तो वहां पे तराजू लेकर तोले। अब ये कथा सुनने कौन कौन आ गया? इन देव आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, इंद्रदेव आए, वहां के सब नदी आई, तालाब आए, समुद्र आए, पर्वत आए, मतलब तरह तरह के योगी आए, वैद्य सुमंत्र आए, आत्मनिष्ठ आए, सत्यनिष्ठ आए, सब वहां पे आ गए हैं इसके चक्कर में, सुनने के चक्कर में। सभी लोग इतने लोग कथा
तो ब्रह्मा जी पूछें कि ये इतना बड़ा कथा में इसमें है क्या भाई, इस कथा में इतना क्या चीज ऐसा है कि ये सुखदेव जी महाराज हमको नहीं दे रहे हैं और अमृत उनको नहीं पिला रहे हैं, क्या है कि ये, तो कहें कि इसको काम करते हैं, इसको तोला जाए। तो यही बोले हैं, सत्तलो के तुला बांधो तोलित सत्य साधन जया। वहां तराजू में तोले और तराजू में तोला गया, तो उसमें सत्य रखा गया, दान रखा गया, आत्मविश्वास रखा गया, धैर्य रखा गया। तो मतलब सबको एक साथ में तोलने लगे, तो सब पलड़ा पूरा वहां मतलब छोटा पड़ गया। भागवत एक तरफ रख दिए और एक तरफ भागवत का पुस्तक, ऐसा पुस्तक रखे, और एक तरफ सत्ता, आत्मविश्वास और पवित्रता और हर एक चीज मतलब साधन सब रखा गया। उसके बाद में वो तौले, तो ये सब साधन में सत्ता पवित्रता सब में से ये ऊंचा यही बैठा, ये उठा ही नहीं, पलड़ा उठा ही नहीं। तो बोले हाँ, ये भागवतामृतम ऊंचा है, इसका मतलब यही है। तो आगे चलते हैं, तो संस्कृत में बताऊंगा तो देर लगेगा। सप्ताहन सुतम चर्चा मुक्तायकम सनकादे पुरा प्रोक्तम नारदाय दाया परे यद् ब्रह्मा सम्मंता में संसुक्ला सप्ताह श्रवणो विधि कुमारस्ते भास्तम। तो आगे फिर सूत सौनक जी कहते हैं, लोक विज्ञा मुक्त नादर्श्रवे कुता प्रीत संयोगम कुता। संसारिक के परपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी ने सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण में उनकी प्राप्ति कैसे हुई, कहने के बारे में हमें बताओ कि सनकादि जी की श्रवण सप्ताह कथा कैसे हुए, किस तरीके हुए। तो सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को सुनाए थे, वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अब विशालपुरी में चारों निर्मल, विशालपुरी नामक नगर रहा, उसमें सनक, सनंदन, सनातन 4 राजकुमार रहते थे। वो ब्रह्मा के उत्पत्ति से पैदा हुए थे, ब्रह्मा के सबसे उन्हीं ने 4 को, तो उन्हीं के उत्पाद में मतलब उन्हीं से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी, सृष्टि हुई थी। उन्होंने नारद जी को देखा, सनक, सनंदन, सनातन राजकुमारों ने देखा। तो जब उनका देखें तो कहें, नारद जी टारत रहे, तो कृत कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्च चिंत्रात्रो भवान त्वरित गमेते कुत्र कुताश्च गमनम। तो कहें, और इदासीनम सुन चित्तो गतवितो यथा जना तवेद मुक्त सक्तम मनोचितम बद कारणम। बोले ब्राह्मण, नारद कहें, ब्राह्मण जी आप क्यों टहल रहे हो, आपको क्या चिंता लगी है? अब तो आप नारद हो और मतलब ना आपकी बैल, न खेती, न बारी, न बछड़ी, कुछ है, आपको कौन चिंता लगी है? घंटी लाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करो। आपको क्या टेंशन है नारद जी का? आपको क्या तकलीफ है? किस कारण से आप घूम रहे हो भाई? अरे न खेती है, न बछड़ी है, न पानी है, न पत्ता है, कौन गतेगा मैं? वो चारों जने पूछे। तो वे नारद जी ने कहा कि अहम तो पृथ्व्यम यातो ज्ञाता तो सर्वा समेत पुष्करम चा पर्यागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सिद्धवंदनम एवं दिशम तीर्थेषु भरमाण इतस्तानापस्य कुर्तकीर्तम मना संतोष कारकम कालिना धर्मन्वित्रेण धारेण बाधुतामुना। नारद जी कहें, मैं सब जगह घूम के आया हूँ, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, आज कई स्थानों में इधर उधर विचरता हूँ, घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे मन को अभी संतोष नहीं हुआ। और इस अधर्म काल को युग ने पृथ्वी को किस तरीके पीड़ रखा है, मतलब ये अधर्म काल जो है पृथ्वी का कौने हिसाब से पीड़ित रखे बाटे, मतलब बहुत पीड़ित बह रही। तो कहें सब जगह घूमे तो कहें हमको कुछ मिला नहीं। तो उसमें कहें, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न वेद्यते उदरम भरणो जीवा वरा का कोट भाषणम। कहीं तो हमको सत्य नहीं दिखाई दिया
और ना कहीं हमको तप दिखाई दिया, और ना दान कहीं कोई देते हुए दिखा, और ना किसी के अंदर दानी भी दिखे। और उदरम भरणो जीवावार का मतलब उदरम माने पेट, सब लोग अपना पेट भरने के जुगाड़ में जुटे हुए हैं, और सब अपना दया दान कुछ नहीं है, सब अपना पेट भरने में असत आलसी सब मतलब है। तो कहें मंदा सुमंदया तयो मंद भागया पूर्णता पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सा प्रवृत्तिया। कहें मैं आलसी आदमी को देखा, मंद बुद्धि देखा, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त, और जो साधु भी है ना वो भी बड़े पाखंडी हैं। जो पंडित जो भी हैं वो भी पाखंडी हैं, कि पाखंडी हैं, देखने में वो मतलब विरक्त है, लेकिन है नहीं कोई साधु भी वैसे वैसे के वैसे हैं। किंतु अब क्या होगा, अब आने वाले प्रकट में औरतों का बड़ा महत्व है। और तरुण हुई प्रभुता गे श्याल को बुद्धदायिका, और कन्या विक्रयण लोभात दंपितनम चा कलकनम। तरुणी प्रभुता, तरुणी माने औरत, औरत का मतलब पूरा घर में अब छाया रहेगी, औरतों का ही चलेगी। और गेह के साल को बुद्धदायिका, साले लोग अब सलाह देंगे, समझो, साले लोग जो है जो सारे लोग जो करेंगे वही सलाह हो जाएगी। ये श्लोक नंबर 33 है श्रीमद् भागवत का महात्म्य के बारे में। अब कन्या विक्रय मतलब अब कन्या जो है आदमी एक दूसरे का बेच विक्रय करे, दान न करे। कन्या विक्रय और लोभंत कल्पना मतलब इस तरह पुरुष स्त्री में ऐसे कला मची रहे। तो आगे फिर चलते हैं थोड़ी दूर पे, तो उनको मिलती हैं भक्ति महारानी। तो भक्ति महारानी मिलती हैं तो और न योगी नयो सिद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, न योगी सिद्ध है न ज्ञानी कुछ है। और कल दान लेनान साधन भस्मतागतम 816 जनपदा शिवशूला दिजताया कामया के सोलम समितनम कलाभिया योम पश्चन काल दोष प्रसिन्न यामुनम तटमापनो यत्र लीला हरे भभूत। मतलब इस कलयुग में ब्राह्मण भी पैसा लेके वेद पढ़ेंगे, स्त्रियां वेश्या से निर्वाह कर रही हैं, और तरह तरह के यहाँ कलयुग मचा है। तो उसके बाद में जब थोड़ी दूर चलते हैं तो अनेक लीलाएं हो चुकी थी, उसके बाद थोड़ी देर देखते हैं दोष आता है। तो वृद्धो दो पतितो पार्श्वो न्युस्वास्थो चेतनो सस्ते प्रभोतनी रुदती तायो तया पुरा। तो चलते हैं तो देखते हैं उनको यमुना के तट पे दो वृद्ध हैं और जवान औरत है, और उनको जवान औरत है और देख रहे हैं, और वो दो वृद्ध जो हैं वो बहुत श्वास ले रहे हैं, ऐसी श्वास ले रहे हैं जैसे उनकी केवल श्वास ही चल रही है, शरीर में कुछ है वो नहीं, मतलब मर जाने के कागार पे हैं, इस तरीके उनकी सांस चल रही है। तो सांस लेने के तो देखते हैं नारद जी बोलते हैं ये क्या ऐसा दृश्य है। तो थोड़ी देर बाद चलने पर वो अपने शरीर को सांस ले रहे थे, औरतें जो हुए उनका समझावत यहाँ है कि बच्ची जौन बात देखी है का, अब का कर वो बीमार है तो एक दवाई पानी तो कराई को पड़े, मैंने एक दवाई पानी तो कराना है। अब 2-4 जने उनका समझावत यहाँ, तो वो सोचे नहीं यहाँ कोई आदमी मर गया है क्या है, ऐसा क्यों भीड़ लगी है, नारद भगवान देखें। और चलता हूँ उसका मतलब हाल देखता हूँ, और बगल में पंखा झलक रही है 2 जनी, जानते आप, मतलब बगल में पंखा झलाए, और उस पंखा झलके देखत कहीं तब्बो नहीं उठाता है, का कारण है पंखा झले जाता है, तब्बो नहीं उठाता है। तो ओकरे बाद में हुआ जैसे पहुंचे तो स्त्री कहा थी, तो कहें भो साधो क्षणम तिष्ठम मच चिंतामपि नाशया दर्शनम तौलोकस् सर्वथा गहरम परम। हे महात्मा थोड़ा क्षण भर के लिए आप रुक जाइए, मतलब 5 मिनट आप रुक जाओ मेरे लगे हमार सुनो। और हम ये सुना हूं कि जैसे संतन दरस पातक टरही, मतलब अगर आप संतन दरस आप सुबह आप संत का दर्शन कर लीजिए तो आपके पाप जो है आपके नष्ट हो जाएंगे, कोई भी अच्छे से अच्छे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। तो इससे देखेंगे संत नहीं, और नारद भगवान जी आ रहे हैं, तो अगर हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, हमारे पुत्र दोनों उठ ही जाएंगे।
तो बहुधा तो क्या मैंने दुख शांति भवेस्त यदा भाग भवेत बोर भाव तो नारद दर्शन। तो उसके बाद में नारद बोल रहे हैं, नारद कहते हैं अब कहें काश तम काम में होचे माना ऋचा पद लोचना बद देवी सा विस्तारम स्वयस्य दुखम कारणम। तब मैंने उस स्त्री से नारद जी पूछा देवी तुम कौन हो, ये दोनों जो पुरुष तुम्हारे पास हैं क्या लगते हैं आपके, आपके पास जो कमलनी जो पंखा हिला रहे हैं ये कौन है, ये सब हमको आप मतलब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो युवती ने कहा मतलब भक्ति महारानी कहें अहम भक्ति रित ख्याता इमो में तनयो मतो, मतलब अहम भक्ति ख्याता मैं, मेरा नाम भक्ति है और ये इमो तनयो मतो ये हमारे दो पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य मानो काल योगे न जर्जरो, मतलब एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। अब काल योगे न जर्जरो ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, पहले ठीक थे और ये सांस लंबी लंबी ले रहे हैं। तो कहें तो गंगा सरिता चे मत सेवार समागविता तथा पिचास्मे श्रेयम सेवा तम सुरार पे। ये जो हमारे अगल बगल जो पंखा झल रही हैं ये नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती ये सब हमारे सब नदियां हैं। और इंद्राणी सुड़मिता सचित्तो तपोधना वार्ता विद्या तम सुतम मुखमानंदा ये सब हमारे साथ में है। और तो और कहेंगे तपोधन, जब तपोधन है ये इनकी कथा आप सुनाइए, कहीं वो कहा था सुनाओ पर। तो उसके बाद में वो बोल रहे हैं, युवती ने कहा उत्पन्न कहने यहाँ सब अखंडता है, तो कहना आपकी अपनी व्यथा सुनाइए कि आप अपन वृत्तांत सुनाओ कि किस कारण से ये सब तकलीफ हुआ है। तो भक्ति माता जी क्या बोल रही हैं, भक्ति माता जो ले उत्पन्ना द्रविणे सायं वृद्ध के करुणा के घटा, मतलब हमारी उत्पत्ति जो है द्रविड़ देश में हुई है और वृद्धे करुणा के घटा मैं धीरे धीरे कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ। कर्नाटक गता गता क्वचित चिन्ह महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्ताम गता, कहीं कहीं पे मेरा प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। अब गुर्जरे जीर्ता गता और मैं महाराष्ट्र मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हूँ और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ, मैं सम्मानित की गई हूँ। किंतु गुजरात में मेरे को बुढ़ापा घेर लिया, यहाँ आई गई गुजरात में बुढ़ापा, यहाँ उनका बुढ़ापा घेर लिया। और यहाँ बुढ़ापा क्यों घेर लिया कि यहाँ पे वो सब असुरी आदमी थे, पाखंड बहुत भरा था, सबसे ज्यादा गुजरात में ही पाखंड था। और पाखंडी के कारण यहाँ उनको बुढ़ापा हो गया और गुजरात में बुढ़ापे बन घेर लिया। और वहां घोर कलयुग प्रभाव के कारण पाखंडियों ने मेरे को घेरा है और इसी कारण ये जो हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग इसीलिए ये जर्जर हो गए हैं और ये अपना मतलब उठ नहीं पा रहे हैं, लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। और उसके बाद कहें चिरकाल ये अवस्था में मतलब जब हम रहे तो पुत्रों के दुर्बल से निस्तेज हो गई, अब मैं वृंदावन आई हूँ। तो कहें जाताम योति संप्रेष्ट तु संप्रदाम इमो तो सदन सुत विलतम श्रामात इदम अस्थानम प्रतिजम विदेशे गमते मया। इन्हीं के वजह से जब मैं वृंदावन में आई, जब वृंदावन पहुंची तो जवान हो गई नहीं भक्ति माता, तब से मैं पुनः परम सुंदरी स्वरूप नवयुक्ति हो गए, मतलब हुआ जाए तो बुढ़ा रहे, लेकिन वृंदावन जब पहुंची मथुरा में वृंदावन में तो नई युवती हो गई। किंतु सामने वाले जो पड़े दोनों मेरे पुत्र हैं थके मादे ये नहीं उठे, ये तो वैसे के वैसे दुखी के दुखी है, मादे मादा है। अब ये स्थान छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, दोनों बूढ़े हो गए हैं और मैं कैसे जाऊं, पुत्र बूढ़े हो चुके थे, हम तीनों साथ रहने वाले थे, अब फिर यह ऐसा माया गति, अब किस तरीके रहूं। आगे है तो नारद जी कहते हैं साधी मैं आपने हृदय में ज्ञान दृष्टि तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ।
मतलब आपके मैं अपने सब जितना तुम्हार कारण है मैं देख रहा हूँ, और तुम्हें विषाद नहीं, दुख नहीं करना चाहिए, और श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मतलब आप दुख मत कीजिए, हरि भगवान आपका कल्याण करेंगे। तो क्षण मात्रेण तदत्या वाक्य मुने, मुनि से तो सूर्य जी कहते हैं, नारद जी से कहते हैं, सूर्य जी कह रहे हैं, मुनिवर नारद जी एक क्षण में इसका कारण जानकर कहा। मतलब सूर्य जी तुरंत कहें, नारद जी से कहें, देवी सावधान होकर सुनो, दारुण कलयुग इसी के, इसमें सदाचार योग मार्ग लुप्त हो गए हैं, कुछ है नहीं। लोग सटता दुष्कर्म में लगा है, अगासुर हो रहे हैं। संसार में जहां देखो तहां सत्पुरुष दुख, मलान, दुख, कष्ट, सुखी क्यों नहीं ना। इस समय सब बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे हैं, वह बड़ी ज्ञानी पंडित हैं। मतलब कि इस समय बुद्धिमान पुरुष सब पंडित हैं। पृथ्वी क्रमशः इन लोगों से लुप्त दिखाई देती है। तो भक्ति ने कहा कथा परिष्टाम रागा प्रताप दोहा सुचकला प्रवृते काल कलो सर्वा कोत्र कतो महान करुणा कपर्ण हरणदम कथमे जेस्त्यम यम सद्यम जिदम द्वातम सुखमिताम। भक्ति ने राजा परीक्षित के इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। भक्ति कहें जब ये कलयुग है तो यका राजा परीक्षित छोड़ कहे नहीं दे। राजा ये जब इतना कलयुग बसा हुआ है तो राजा परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों नहीं दिया, कलयुग को मार क्यों नहीं दिए राजा परीक्षित। तो इसकी एक सब कलयुग तो नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी ने कहा कि सतयुग में जो आदमी हजारों वर्ष समाधि लेता था, जो फल था सतयुग में समाधि लेने पे जो फल मिलता था, और त्रेता में जो यज्ञ हवन करने पे मिलता था, द्वापर में जो लोग आदमी हवन करते थे, पूजा पाठ करने पे जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल नाम स्मरण करने से फल मिलता है। यस यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनातो, यस यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै परभवे विष्णु परभवे। मतलब यहाँ केवल आप नाम ले लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे आपने कहीं तीर्थ यात्रा में जाने के लिए सोची और गई, अब किसी कारण बस आप वहां नहीं पहुंच पाई हैं, यदि आप नहीं पहुंच पाए हैं तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और उसमें क्या था, हवन करते थे, समाधि लेते थे तो वो फल मिलता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। बस एक ही श्लोक है, यस यस मात्र स्मरण में त्रेण संसार बंधनात् विमोचते नमस्ते विष्णु पर्व विष्णु। केवल आप स्मरण कर लो भगवान के, जितना हुए उतने पूजा पाठ कर लियो आप, तो उतने में आपका कल्याण मतलब हो जाए, समझे, वही उतने में आपका कल्याण हो जाए। तो इस कारण से राजा कलयुग ने इस कलिकाल को छोड़ दिया है। और ये कलिकाल के लिए मैं उसका साधन बतलाता हूँ, और ऐसा कहाँ मिलेगा, फायदा सब में है भाई। पहले कितना आदमी तपस्या करते रहे फालतू के, करत रहे। अब तो केवल बैठा रहो, अपन जितना हो सके उतना पूजा पाठ करो, न हुए तो कोनो बातें नहीं, घंटी जो लाओ इसे घंटी बजाओगा मगर है कि नहीं, गमा गम। हाँ, जितना हो पाए उतना हो सके। तो पाखंड मतलब यह सगम में बहुत भरा पड़ा है। और मतलब इस कारण से नारद जी बोले तो एक कहने उपाय क्या है, तो सूर्य जी कह रहे हैं, देवर्ष धन्य है आप, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। मतलब सूत भक्ति ने कहा सूत जी से कि आप लोगों को सुनकर आप मिलन और हमें बहुत अच्छा लगा जो ना आपसे मिलन। अभी सबको बात कहते हैं, आप प्रश्न करो और उत्तर दे हमें कि इतना फायदा है, तो बड़ा अच्छा बात है। और देवार से आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ, हमारा तुम्हारा जो मिलन हुआ बड़ा सौभाग्य। आप केवल एक बार उपदेश धारण करके कैदासुर प्रहलाद ने माया पर विजय, प्रहलाद का माया पर विजय प्राप्त किया था, और ध्रुव ने आपकी कृपा से मतलब ध्रुव महाराज इन्हीं कृपा इन्हीं के चेला रहे, ध्रुव महाराज इन्हीं के
चला रे, हाँ, शिक्षा ये नहीं गुरु रे। और वह मंगल में प्राप्त कैलीन। अथ द्वितीय अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। अब भक्ति जी का द्वितीय अध्याय हो रहा है। नारद जी ने कहा, बोले तुम व्यर्थ अपने ही आप लोग खेत में डाल रही हो, मतलब बेकार में चिंता करते हो। अरे तुम इतने चिंता क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने करोड़ों अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी, भगवान का याद करो, द्रौपदी की रक्षा करें भाई। उनके 5 पति, कोई नहीं रक्षा किया, लेकिन उन्होंने केवल द्रौपदी ने हाथ उठाया, हाथ उठा दिया। जब हाथ उठा दिया तो केवल ओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। आओ आओ कन्हैया मेरे आओ, दूसरा ना कोई। आओ आओ मेरे कन्हैया आओ, दूसरा ना कोई। आओ लाज बचाओ कन्हैया, आओ लाज बचाओ कन्हैया, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। पांचों के पांचों ये बैठे चुप हैं, पांचों के बैठे ये बाटो ये चुप है। महारथी ये धनुषों में कम है, महारथी ये धनुओं में कम है। आओ आओ ये में गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। आओ आओ ये गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। आओ आओ ये गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो उसी तरीके आए और कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहना बचाने का, जब 5 पति हमारी रक्षा नहीं कर सके तो इसकी तो बात ही अलग है। तो गोपीनाथ तो बड़े तत्व में कहे हैं। अब कहानी के ऊपर चलते हैं हम। तो तब एक बार हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं? भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। नारद कहें आज्ञा यही मिली है कि जगह जगह जाओ, जगह का तकलीफ है का बताओ है। आओ तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम हरि से बहुत प्रसन्न हो और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्त के तुम्हें दासी के रूप में दे दिया है। और इन ज्ञान वैराग के पुत्रों के रूप में, मतलब हम दासी हैं ना, आपका ज्ञान वैराग आपके पुत्र होंगे। अब इनका कुछ उपाय करो। तो भूमे भक्त विपोषय छाया रोप तम कृतम मुक्त ज्ञान विरक्त चा भवत। तुम भूलोक हो, तुमने पुष्ट के लिए केवल एक ही छाया रूप धारण कर रखा है। और तब तुम मुक्त और ज्ञान वैराग के साथ लिए पृथ्वी तक आई और सत्युग द्वार पर बड़े आनंद से कह रही थी, कलयुग तुम्हारी दासी पाखंड रोग से पीड़ित है, इसके लिए क्या करें? तो इसके बाद नारद जी ने जगह जगह पे घूमे और घूम कर जब आए तो भक्ति महारानी को बताए। अब मैं पेज पलटता हूँ। तो उनके ऊपर सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के किए हुए महात्म्यों को सुनकर भक्त के सारे अंग पुष्ट हो गए और वो कहने लगी। तो उन्होंने बताया कि भागवत ज्ञान, आप भागवत सुनो। तो सोनकादि ऋषि से मिले तो कहीं ना आप भागवत सुनो तो आपका ज्ञान वैराग पुत्र जो सांस लेता है उठ जाइए भागवता में। तो उनके काने में सबसे पहले वो गए, मतलब नारद भगवान सबसे पहले उनके कान में मतलब सुनाइन, मतलब सब चीज, मतलब वेद सुनाइन, वेदांत सुनाइन, भागवत सुनाइन, गीता सुनाइन, पुराण सुनाइन, लेकिन वह दोनों जने नहीं उठे कि उठ जाए कोनो हिसाब से, लेकिन वह कोनो चीज से उठवे नहीं भी और नहीं उठे। तो ते नश्यंत ना प्रेतो ना पिशाचो वारासो वासरोप वा भक्त आयुक्त तो नमस्कारम अस्पष्ट प्रभेद। न तो उनके हृदय में महारानी मतलब न प्रियत रहा, न भूत रहा, न पिशाच रहा, कुछ चीज नहीं रहा, लेकिन वह उठे नहीं, उठे नहीं। जब नहीं उठे तो नारद भगवान अब करें का? तो नारद भगवान घूम टहर के अपन गए और के बाद में उनका सुनाई कहीं के श्रीमद् भागवत के मतलब अब कहानी सुनावा जाए। तो ये उठे
सूत जी कहते हैं, नारद जी तो सूत जी कहता है, इस प्रकार नारद जी ने निर्णय किए कि यह महात्मा को सुनकर भक्त के सारे अंग पुष्ट हो गए। मतलब ये सब बात भागवत के नाम सुनी जैसे सुनता ही मैं खड़ा हो गए उठ के ज्ञान वैराग तुरंत का तुरंत खड़ा हो गए भाई। तो नारद जी ने, आप धन्य हैं, भक्ति महारानी कहती हैं, आप धन्य हैं, आप मुझ में निश्चल प्रीत है, मतलब आप निश्चल प्रेम करे हुए, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। नारद से कहना, भक्ति महारानी अब हम तोरे हृदय में रहा, आप बड़े कृपाल हो, आप मेरा सारा दुख हर लिए हैं, किंतु मेरे पुत्रों को मतलब चेतना नहीं आई है भाई, मतलब भाई चेतना नहीं आई, अब इनका शीघ्र मतलब अचेत करो। तो सूत जी कहता है, भक्ति ये वचन सुनकर नारद जी बड़ी करुणा आई और उन्होंने हाथ जोड़कर हिला डुला कर जगाने लगी, कहीं जगावे लगे अपने लड़का का, यह हाथ जगाने लगी और जोर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी उठ जाओ, ओ ज्ञान जल्दी उठ जाओ, जग पड़ो, ओ बैराग जल्दी उठ जाओ, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद सुनाई, मतलब ज्ञान प्रभुता शीघ्रम रे वैराग्यम प्रभुत्याम, वेद वेदांत घोषतम गीता पठे मुहुर्मुहु, मतलब कि वेद सुनाइन, वेदांत सुनाइन, बार बार सुनाइन, गीता पाठ सुनाइन, जगाइन, वैसे तैसे जोर लगाइन, नहीं उठे, किंतु आलस के कारण जमाई लेत रहा, इसे जमाई लेता उठत ना है। अब बगलों की तरह, मतलब उनका आंख जमुआई लिए, नेत्र उगाड़ कर देख लिए, और उसके बाद उनके बगुलों की तरह सफेद हो गए, मतलब शरीर में एकदम सफेदी आएगी, मरे की जर्रा जैसे आएगी, और उनके प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज, मतलब कठोर हो गए, सब हाथ गोड़ जुड़ाएगा, भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने लगे, कारण सोते और देख के नारद जी का बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे, अब मैं क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद कैसे जाएगी और वृद्धावस्था कैसे दूर हुए। तो सौनक जी इस प्रकार चिंता करते हुए आकाश ऊपर से वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी उसी समय ब्रह्मा नारद जी को सुनाई पड़ा, यह उद्योग निसंदेह, मतलब ऐसे कुछ हुए हो नहीं ना, चाहे जितना सुनाओ, और यह के चाहिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करो, तुम्हें संत लोग का महान भाव बताएंगे, संत लोग आप जाओ घूमो और हुआ चाहो, सब महान भाव से बताइए आपका जौन है। और उसके बाद आकाशवाणी में गुप्त रूप से बात कहिन, या नहीं बताया कि वह कौन सा साधन है, कहीं बताए, कहीं आकाशवाणी हुई कि अनुष्ठान करो, मतलब उस सत्कर्म का अनुष्ठान करो जौने से इनका क्षण भर का नींद वृद्धावस्था सब चली जाए, सर्वत्र भारत प्रसार जाए। इससे नारद उनका कहीं काव करी हम नारद भगवान, अब विस्मय पड़ी भाई, क्या करें, जब ज्ञान का मतलब वेद सुनाइन, ध्वनि सुनाइन, वेदांत सुनाइन, सब सुनाइन, थक गए, गीता पाठ सुनाइन, नहीं उठे तो क्या करें। तो नारद जी का फिर कहीं कोनो मतलब आकाशवाणी भय, अब कुछ ऐसा कहें कि अनुष्ठान करो, तो अनुष्ठान कौन किन जाए, अनुष्ठानों करे कब बिना जाने सुने कैसे आदमी कूद जाए, पहले तो जानकारी बहुत जरूरी है। तो गुप्त रूप में वमा से बात बताई गए, तो सूत जी कहा था, तो तीर्थ में दूसरे मुनुसर, मतलब दूसरी जगह घूमे चला गए, तत्र द्वादाप संस्थापय निर्गतो नारद मुना, तीर्थ तीर्थ विनय कर्मणम पीछ मार्गे मुनीश्वरान, मतलब ये सुन के दूसरी जगह चला गए, अलग अलग पता लगावे लगे कौनी जगह टाल टोल भाई से मतलब कि ठीक हो जाए, अब उनका उपाय मतलब पूरा हीरे लागे। तो अचानक तब नारद जी चिंता हुई के वृंदावन में बदरी वन में गए, मतलब डारा टारा योगीराज सब जगह बद्री बन गए, बद्री वन में गए, तो बद्री वन में वहां निश्चय किया कि मैं अब तप करूंगा, मतलब तप करबे तो ठीक हुई है, तप करूंगा। और इसी समय उन्हें सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। तो अब जब हुआ तपस्या करे लगे तो सब मुनीश्वर 88,000 महामुनि सब आएंगे, मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्होंने देखकर मुनिश्रेष्ठ से कहने लगे, हे महात्माओं, जब देखी 88,000 मुन रहे तो पूछिन कि इनसे नारद जी फिर पूछता है, हे महात्माओं, समय बड़े भाग्य से आप लोगों को यहाँ
समय, मतलब बड़े भाग से आप लोग आ गए हो यहाँ पे, और आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक रहे हो। सनक, सनंदन, सनत कुमार ने 5 मुनीश्वर रहे, 4 भाई, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, संत कुमार, यानी 4 भाई रहे। और ये ब्रह्मा जी के प्रथम, मतलब प्रथम पुत्र ही हैं। उनके संकल्प से पैदा भरे पहले टाइम। तो 5 जने कहा था, तो नहीं उन्हें जने देखे। तो उसके बाद में तुरंत देखने के बाद में अब आया कुमार हुआ। सनकादिक कहता है, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो, उद्धार का एक सरल उपाय मैं बताता हूँ, विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, विरक्तों के मतलब आप सबके देखा तो आप नारद जी बहुत अच्छे आदमी हो, वह सब बताएं। और आप ऋषियों के संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु आप कष्ट साध्य परिणामों को स्वर्ग की प्राप्त कराने का कोई उपाय अभी नहीं ढूंढ पाए हो। अभी तक भगवान प्राप्त करने वाला मार्ग तो गुप्त है, कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा है। नारद जी दब्बग्रम, तपोयज्ञ, यज्ञ, योग, मतलब सब करे तई सोच लिए, भागवत पुराण का मतलब पूरा विचार बना लिए। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति का आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नाश हुए। जैसे सिंह का गर्जना सुन के भेड़िया भाग जाते, वही प्रकार श्रीमद् भागवत सुन लियो तो आवाज से कलयुग के सारे दोष खत्म हो जाते। ज्ञान वैराग्यता संयुक्ता भक्ते प्रेम सावाया प्रतिगेयम प्रतिजनम तत्त केड़ा कृषितम। तब प्रेम बस प्रभावित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा रहेगी। कीड़ा मतलब हर व्यक्ति के कीड़ा करेगी, मतलब सब कहे है कि उठ अपना है ना। मैंने, नारद जी कहता है, मैंने वेद की बात सुनाया, वेदांत की बात सुनाया, गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, किंतु वह सनक सनंदन से कहता है, कहीं वेद की बात सुनाया, आवाज भी चिल्लाया और गीता पाठो सुनाया, किंतु फिर भी वह उठ नहीं रहे हैं। ज्ञान वैराग ये तीनों जगह नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो सनकादिक जी कहते हैं, कुमार वाच, सनकादिक जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग अलग उनका फल रूप है और कारण उनमें बड़ा उत्तम पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ और जिस वृक्ष के जड़ से शाखाग्रत, मतलब जो वृक्ष है, वृक्ष रहते है, डाली डाली रहते, हम शुरू से वृक्ष है लेकिन बहुत शाखाएं हैं, हम शाखा ग्रस्त है, मतलब यही सुनाओ। और इस वृक्ष के जड़ से शाखाग्रस्त रहता है, किंतु परिस्थिति में उसका आस्वादन मतलब सुना जा सकता है, और जब मन का है तब सुनो या कहीं फल प्राप्त हुए, समझो, कोनो या कितना भेद भाव नहीं ना, मतलब एनी टाइम आपके पास जब इच्छा हो तब आप भागवत कथा सुन सकती हो। इसको कहें तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते युगम मिश्रामी। मतलब इसके लिए कोई पूर्ण तीर्थ नहीं, आप जब मन का है तब सुन लियो, शायद जब मन का है तब अपन सुन लियो, मतलब कितना कौनो उना है। तो नारद जी कहता है, महान भाव, आपका दर्शन जीव के पापों को तत्काल कष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूपी दवा के लिए तपे हुए हैं उनका शीघ्र शांति वर्षा होती है। आप निरंतर ही पान करिए और प्रेम लक्षणा भक्त का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक जन्मों में सांचित पुण्यजन उदय होने से मनुष्य के सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जानित मोह मदरूप अंधकार से नाश कर देता है, विवेक का उदय होता है। अर्थ तृतीय अध्याय, भक्ति के कष्ट के अब निवारण हुए। कष्ट कैसे निवारण हुए? तो नारद जी कहता है, ज्ञान यज्ञम करिष्यम सुखम शास्त्रम कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणम अस्थापनार्थ प्रयत्नता। अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित लिए मतलब पूर्ण रूप से तैयार है। और सुखदेव जी भागवत शास्त्र
कथा राजा परीक्षित का सुनाए रहे और वही कथा इनका सुनावा जाए। सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को सुनाए थे वही कथा ये ज्ञान वैराग्य को सुनाया जाए तभी ये उठेंगे। तो सनकादिक बोले हुआ कहे नारद जी आपने बड़े विनीत हैं, आप बड़े विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट रहा। वहाँ बहुत ऋषि रहते हैं, सिद्ध लोग भी रहते हैं। अब बड़ा लता पता है, बड़े मतलब वृक्ष है, कोमल है और वह के लगे बड़ा बालू का तट भी है, बढ़िया है। वही जगह ये कथा सुनी जाए। पहले तो कथा करावे से पहले स्थान सोचे पर अब हम प्रवक्ता शोध कर रहे थे, कौन प्रवक्ता करी? स्थान न रहे तब वो भागवत के मजा ना आए सुने में। तो कहीं वही किनारे अब भागवत सुनने के लिए यही तथ्य है। मतलब हर जगह तो आपको देखना है कि जमीन शोध करना है और आप नदी के गंगा के तट के किनारे कोई भी काल कोई भी समय मतलब आप भागवत सुन सकते हो। और नदिया के किनारे हमेशा तट जो है पवित्र ही पवित्र रहता है। वहां साहित्य घड़ी नहीं देखना है कि किस काल में नहाएं, किस काल में स्नान करें, किस काल में पूजा पाठ करें। वहाँ जैसे आप यहाँ कथा भागवत सुन रही हो तो आज इनका दिन है, परसों उनका दिन है, तय करना है। आप गंगा तट पे जाइए, किसी भी दिन जाइए, किसी दिन एनी टाइम कथा भागवत आप सुन सकते हैं। वहाँ ये दिन तारीख नहीं, वहाँ संकल्प भी नहीं पड़ेगा। जो पढ़ते हैं ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवते परमर्श जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ना है, संकल्प भी नहीं कराना है। यहाँ तो संकल्प करना है। वहाँ भागवत का विष्णुराज्ञा द्वितीय प्रादेशे श्वेत 12 कल्पे वैवस्वंतरे अष्टाविषमुगे कलयुगे कल प्रथम चढ़े। मतलब इसको भी वहाँ कुछ करना नहीं, वहाँ कर लेने चाहिए, तुरंत को तुरंत हो जाता है। जिंदगिया सोई सोई के बितायो, जिंदगिया सोई सोई के बितायो, जिंदगिया सोई सोई के बितायो। दान न केहो भैया, दान न केहो भैया, गाना न गायो, जिंदगिया सोए सोए के बितायो, जिंदगिया सोए सोए के बितायो। अरे पूजा न जाने ना, पूजा न जाने ना, धर्म न जाने, जिंदगिया ऐसे ऐसे चली जाए, जिंदगिया ऐसे धोखे में चली जाए, जिंदगिया ऐसे धोखे में चली जाए, जिंदगिया सोई सोई के बितायो, जिंदगिया भैया सोई सोई के बितायो। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। तो यार थोड़ा थोड़ा अभी भजन सीखना पड़ेगा और भजन के लिए अभी नहीं है, अभी तो भागवत चल रही है, प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। ये तो आपने मुंह से निकाल दिया है, पूरा गाना नहीं है। अथ तृतीयो अध्याय। अब भक्त के कष्ट की निवृत्त बताते हैं हम आपको। ज्ञान यज्ञम करिष्याम सुकुशास्त्र कथोज्ज्वलम भक्तिम ज्ञानम विरागाम स्थानम प्रयत्नना। अब श्रेणुम नरदम वाचम बिन्माय विवेकने, गंगा द्वार समीपे तो तटमन दानाम कनम। मतलब वही कथा सुनी जाए। इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के सुनाते हैं, इसमें टिक मारना पड़ेगा। टिक मार के तो वो मतलब कहानी रूप में बने। और एक तरफ से पढ़ूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। संस्कृत में सब नहीं बोलना पड़ेगा ना, संस्कृत में सब बोलेंगे तो आदमी कैसे समझेगा। तो वहीं पे गंगा के तट पर सूत जी कहता है, इस प्रकार अगर नारद जी के साथ सनकादिक श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। तब मतलब वहां से आए, अच्छा कथा सुने कितना आदमी है जानते हो, तुरंत गंगा तट पर सभी जाने का भागवती चलाए। ब्रह्मा लोग भूलोक आए, वहां तट पर पहुंचे। भूलोक आए, भूलोक आए, देवलोक आए, ब्रह्मा आए, इस जगह पे हल्ला आए और सब दौड़ दौड़ के आए। भागवत शुरू हो गए, तट के ऊपर भागवत चालू हो गए।
वशिष्ठ जी आए, च्यवन जी आए, गौतम जी आए, मेहता जी आए, देवल आए, देवरात आए, परशुराम आए, विश्वामित्र आए, साकल आए, मार्कंडेय आए, दातेत्र आए, पिपलाद आए, योगेश्वर आए, व्यास आए, पराशर आए, छाया सुख आए, जंजाल आए, जहू आए, आदि आए, प्रधान आए, मुनिगण आए, अपने पुत्र का लायक है। मतलब भागवत भागवत हुए अतना आदमी आए। भागवत के तो सबसे पहले नंबर प्रचार किन जाते हैं। भागवत ऐसे नहीं कहा जाता। भागवत को आप प्रचार जितना कर पाओ उतना प्रचार करो। भागवत का निमंत्रण ऐसे ही दिया जाता है, और उसमें निमंत्रण नहीं मिलेगा, आमंत्रण दे रहा हूँ। निमंत्रण तो आओ और चाहे ना आओ, लेकिन आमंत्रण का मतलब आना ही होगा आपको। मतलब छुट्टी नहीं, आना ही होगा। निमंत्रण और आमंत्रण में यही फर्क रहता है, आना ही होगा आपको। समझ रहे हो? तो इतने आदमी दौड़ दौड़ के आए। तो आए कितने आदमी, मैं जल्दी से बताता हूँ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथ, देवल, देवराज, पिपला, देवगेश्वर, व्यास, पराशर, छाया सुख, जंजाल, जहां, आद, प्रधान मुनगण अपने पुत्र सहित। कथा सुने जाए तो मेहरुओं के साथ लेके जाए, गेदारों को लेके जाए चाहिए, सबका लेके जाए। पिक्चर हाल देखा जाए तो नहीं, बाकी सबका लेके जाए चाहिए। समझो, मतलब लेके सबको जाना चाहिए, एक आदमी को नहीं लेके जाना चाहिए। मतलब कथा सुने तो सबका ले जाए चाहिए, सबको लेके जाए चाहिए। तो वैसे पहले गुरु आवे, गुरुआइन आवे, गुरु आवे, गुरुआइन आवे, शिष्य आवे, चेला आवे, सब मतलब आवे। अच्छा, इतना जने तो ये होगी। अब उसमें वेद आए, वेद आए, वेदांत आए, उपनिषद आए, अब मंत्र आए, अब तंत्र आए। मंत्रो आए, तंत्रो आए, अब 17 पुराण आए। देखो कथम कतना आदमी आवता है। शायद आजकल हम बटोरे लगे तो तना आदमी नहीं है। ठीक है, मंत्र आए, तंत्र आए, 17 पुराण आए, 6 शास्त्र आए, और मूर्तमान होकर सब बैठ के कथा सुने। अब गंगा आई, नदियां आई, गंगा आई, नदी आई, पुष्कर आए, पुष्कर आए, सरोवर आई गया वहीं सुने। अब कुरुक्षेत्र से समस्त क्षेत्र सारे दिशाएं आए, दिशा जो चारों दिशा हुआ थी, दिशा भी आ गई। दंडक आए, वन आए, हिमालय आए, पर्वत आए, देव आए, गंधर्व आए, दानव आए, सब कथा सुनने चले आए जो लोग हैं। मतलब इस कथा में और सब आए। और महार्थ भृगु उन्हें समझा बुझा कर, महार्थ भृगु जो रहा है, जे नहीं पहुंचा रहा, भृगु महाराज सबका भलाई लेके चला है, सबका भलाई ले। हाँ, कहीं चलो वहाँ कथा हुआ है, कथा है। जैसे यहाँ बहुत जने हैं आजकल खुदवा न्यूता कह देती ना, कहे फलाने के न्यूता है, चलो लेके चलिए। तो वहाँ भृगु महाराज रहे, कहीं चलो वहाँ नारद जी करता है, चलते नहीं वहीं बैठे खावा जाए, राम राम जपा जाए, वहीं रहा जाए। तो सब वहां पे इकट्ठा हो गए। अब किस प्रकार नारद जब श्रेष्ठ मतलब आसन पर सभी विराजमान बा, श्रोता लग वंदना कीन गए। अब वैष्णव सन्यासी सब ब्रह्मचारी आगे लोग बैठे, वैष्णव जो सब सन्यासी आगे बैठे, अब सब और जो कुछ जने पीछे बैठे। नारद जी विराजमान हो गए। एक ओर से ऋषिगण बैठावा देंगे, और कई तरफ से देवता बैठा देंगे, और एक तरफ वेद बैठा देंगे, और कई तरफ तीर्थ बैठा देंगे, और दूसरी ओर स्त्री बैठा देंगे। और सब जय जय जयकारा लगाए। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो ठाकुर महाराज की जय, बोलो सुखदेव महाराज की जय, बोलो वेदव्यास महाराज के जय। सब लोग वहां आके बैठ गए। अब सूत जी कहते हैं इस प्रकार मतलब पूजा होए लागे, एक ग्राचित होके सभी पूजा करे लागे। अब वही समय पर कथा का चालू भा, आस्वादन चालू होएगा, सब सुने लागे। राजा परीक्षित के तरीके संवाद चालू होएगा, सुने लागे। बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ। एक जने सनकादिक वह सब कहा था है कि इतना भागवत शास्त्र महिमा का है, सुने से का फायदा है, का फायदा है। यको प्रयोजन बिना काम के केहू कोनो चीज सुनत नहीं। जैसे हम कह दी कि आज ही काम करे जाए कहा, तो भागवत सुनेगा तो पहले पूछबू ना हमसे कि ऐसे फायदा का है, मतलब फायदा क्या है आप पूछोगी ना हमसे कि क्या कारण है, क्या फायदा है। तो इस तरीके जब आप
पूछबो तो वह सब पूछिन संस्कारी लोग, अगर ये भागवतिया सुने से फायदा का है, हाँ फायदा का है। और क्या जरूरत है ये ग्रंथ पढ़े का, ये सब करे से का फायदा है। तो वह कहता है सनकादिक लोग कहता है, अब हम आपको इस प्रकार भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। हाँ इसके सुनने से मुक्ति हाथे लग जाते। श्रीमद कथा के सेवन करे से आस्वादन करना चाहिए, का सुने के चाहिए। और श्रावण मास में श्री हृदय के आवाज में सबके में मतलब सुनाए पड़े चाहिए। और राजा परीक्षित यही कथा सुने रहे तो उनके कल्याण भवा है। और यही कारण से मतलब जिस घर में ये नित्य कथा हुआ था श्रीमद भागवत का, वो तीर्थ रूप हो जाते हैं। और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और सुख शास्त्र कथा 16वां अंश भी नहीं हो सकते के बराबर। और तपोवन जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद भागवत सुनते हैं तब तक शरीर में पाप निवास नहीं करते। और फल के दृष्टि सुख शास्त्र समगता गंगा और काशी और पुष्कर प्रयाग ये कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। एक एक कथा सुने थे ना, गंगा समता गंगा ये मतलब कोनो तीर्थ है के बराबर नहीं ना। यदि अगर आपको गत की इच्छा प्राप्त करे है तो आप केवल यही श्रीमद भागवत के पाठ करो। तो पाठ में वही 4 श्लोक बतावा गया है। इनके नियम पूर्वक बैठ के 3-4 श्लोक बतावा। ओमकार गायत्री 3 वेदों में बताया गया है। इनका पुरुष सूक्त तो तीनों वेद में है। श्रीमद भागवत का पहला यज्ञ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नियता प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। समझ रहे हो? तो इसका यही अर्थ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी को ध्रुव महाराज ने याद किया था। ये बोलो कि आप पहले वासुदेव नहीं थे, पहले सत्युग में भी थे। वो ध्रुव पैदा हुए थे तब भी थे वासुदेव थे। वासुदेव का ओम नमो भगवते वासुदेव पहले वही सतयुग में भी ध्रुव महाराज रहे तभी भी इसका मतलब आज का नाम नहीं है किसके वासुदेव, बहुत पहले से ही इसका नाम चल रहा है। तो सूर्य भगवान प्रयागसत ब्राह्मण अग्निहोत्र करें, गौ करें, द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु मतलब एकादशी भूखा रहो, ये सब भूखा रहो, बसंत करो, फल करो, इसके सब मतलब यही सब की तई बात बतावा गया है। यही सब कर्म करने का फल बताया गया है। और जो पुरुष अनहित श्रीमद भागवत पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो। जो भागवत करोड़ों पाठ सुने तनिक भी संदेह हम नहीं न। जो पुरुष नित्य रूप प्रति भागवत आधा चौपाई आधा श्लोक कुछ पढ़े तब वो वह का कल्याण हो। भागवत पाठ करने से चिंतन करना, तुलसी को सींचे, गाय की सेवा करे, श्रीमद भागवत वाक्य सुन लिए तब वो मुक्त है। मतलब यही सब कारण से आदमी के मतलब कल्याण हो जाएगा है। तो एक बाद में सौनक जी कहते हैं या तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, जब इतना श्रवण विधान हो इतने से सुने से पाप नहीं, तो बहुत अच्छा की बात करो सब ये कहता है। और मोक्ष प्राप्त ज्ञानाद मतलब साधनों के तिरस्कार करने से युग में भी कैसे बढ़ गया, मतलब बहुत अच्छा ही तो साधन है। तो सूत जी कहता है सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण को धाम छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, भगवान के अपने घर का जाए लगे, तब वह अपने मुख से एकादश स्कंद उपदेश दीन, उद्धव जी का एक उपदेश दीन, कहें गोविंद आप लोग तो भक्तों का कार्य करने और परम धाम को पधारना चाहते हो, किंतु मेरे मन की एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया है समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और अनेक प्रकार के सत्संग सत्पुरुष उग्र प्रकृत करने लगेंगे और दबकर गौरवपूर्ण पृथ्वी को भी कोई शरण में नहीं लेगा। पृथ्वी पे तरह तरह के वो करने, ये पृथ्वी पे 7 आदमी ने धारण की है पृथ्वी को। गोधीर विप्रैश्च दानिष्ठ सत्यनिष्ठ आत्मनिष्ठ योगिष्ठ सत्रहवें स्त्री मतलब पतिव्रता, 7 आदमी ने ये पृथ्वी को धारण किया है। 7 आदमी के ऊपर ये पृथ्वी चलती है।
तो वही तो कहें, देवी त्वया धृता लोका, देवी त्वया विश्रादिता, त्वयं चामार्यं देवी पवित्रे कुरु चासनम। देवी का ही धारण किया है भक्तजन। उसके बाद में आता है प्रभात क्षेत्र उद्धव जी सुनकर। अब तुमको सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं, शौनक जिस प्रकार सनकादिक मुनीश्वर इस सप्ताह श्रवण महिमा बखान कर रहे थे, उसी सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उससे बतलाता हूँ, सुनो। जब एक सब बात बताएं, कहीं नहीं सब भाग जाता है श्रवण करने में, तो वही समय पे एक बड़ा आश्चर्य होगा। तरुणावस्था पर वही दोनों पुत्र जो रहे वही के पीछे में जब जानी नहीं सब पता का दोनों जने जवान हो गया, आंख खोल दी। अब विशिष्ट रूप में भक्त बार बार श्री कृष्ण का गोविंद प्राण, गोविंद मुरारी हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मुरारे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण दसदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही मंत्र का उच्चारण करते अकस्मात प्रकट हो गई भक्ति वही पीछे माँ से। भक्ति महारानी कहूँ से आई नहीं, तो कहा था कि भक्ति महारानी आई किधर से, आप लोगों ने देखा कहाँ से? तो सब कहते वही कहा था भक्ति महारानी कहाँ से आई, तो सब तो लाइन में लगा है, भक्ति कहाँ से आएगी इतनी जल्दी? कहाँ से आई? तो भक्ति महारानी देवी को क्यों देखबे नहीं बा, वे जैसे आए तैसे कहें, गोविंद मुरारे हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। समझो ये कहा लगी। तो भक्ति बोली, भक्ति कहती है, भक्ति किता में पुष्टा काल पृष्ठ पटापि कथा रसेन, क्या हम तुम तिष्ठ यादुना प्रबंध ब्रह्मा इदम ता गुरुमित से। मैं कलयुग को नाष्ट प्राय हो गई हूँ, अब मैं कथा में सींच कर मुझे भी कष्ट पुष्ट करो, मतलब मैं मेरे को भी कथा सुनाओ। अब मैं सुनूंगी ये कथा। तो सब लोग कहें कहाँ से आ गई, धैर्य नित्र मतलब सब धारण के किया, जल्दी से कहाँ आ गई। भक्ति महारानी भी वहां पे कथा सुने, और कथा सुनते सुनते मतलब लड़के दोनों उनके जवान हो गए। तो अब चतुर्था अध्याय का बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बोलो वेद व्यास भगवान की जय, बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय, बोलो नारद भगवान की जय, बोलो सौनकादिक ऋषियों की जय, बोलो गीता पुराण की जय, बोलो जय जय महादेव। हर हर महादेव। कृष्ण मुरारी हरे हरे। नमस्कार।